जिसे लोग प्रयागराज कहते हैं, लेकिन न्याय की दुनिया आज भी इसे इलाहाबाद ही पुकारती है। यह शहर गंगा यमुना के संगम के लिए नहीं, बल्कि उन फैसलों के लिए जाना जाता है जो इतिहास बन जाते हैं। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। हाई कोर्ट रोड पर रिक्शों की घंटियां, वकीलों की तेज चाल और चाय की दुकानों से उठती अदरक की खुशबू, पूरा इलाका जाग चुका था। तारीख थी 3 अगस्त 2024। मानसून की नमी हवा में तैर रही थी। इलाहाबाद जिला न्यायालय के गेट नंबर 3 के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर की सीढ़ी पर एक आदमी बैठा था। ना वह किसी से कुछ मांग रहा था, ना किसी को देख रहा था। करीब 55 साल का वह व्यक्ति, फटे हुए जूते, धूल से सना कुर्ता और कंधे पर लटकी एक पुरानी फाइल, लोग उसे रोज देखते थे, लेकिन कोई पहचानता नहीं था। कुछ लोग कहते, कोई केस हार गया होगा, दिमाग खराब। कुछ वकील हंसते, लगता है पहले मुंशी रहा। लेकिन वह आदमी हर रोज ठीक 10:30 बजे अपनी घड़ी देखता था और फिर अदालत की इमारत की तरफ ऐसे देखने लगता जैसे कोई अपनी जिंदगी का हिसाब मांग रहा हो। कोर्ट रूम नंबर 7 आज यहां सुनवाई हो रही थी। राज्य बनाम आरव मल्होत्रा देश की सबसे चर्चित साइबर फ्रॉड केस। हजारों बुजुर्गों की पेंशन, नकली निवेश ऐप और करोड़ों की हेराफेरी। जज थीं माननीय सत्र न्यायाधीश अनन्या चौधरी, सख्त, शांत और बेहद तेज नजर वाली। बहस अपने चरम पर थी। तभी जज अनन्या की नजर खिड़की से बाहर गई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा वही आदमी बारिश से बचाने के लिए अपनी फाइल को सीने से लगाए था। एक नौकर उससे फाइल छीनने की कोशिश कर रहा था। यहां बैठना मना है, चलो हटो। लेकिन उस आदमी ने आवाज नहीं उठाई, बस फाइल को और कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें डर से नहीं, दर्द से भरी थीं। जज अनन्या कुछ समझ गईं। अदालत का आदेश, उस व्यक्ति को सम्मान के साथ अंदर बुलाया जाए। पूरा कोर्ट सन। एक अनजान आदमी हाई प्रोफाइल केस के बीच। वह आदमी अंदर आया, जूते उतारकर फाइल सीने से लगाए। उसने जज की कुर्सी को हल्का सा नमन किया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पुराना अदालती जानकार करता है। जज ने पूछा, आपका नाम? उस आदमी ने फाइल खोली। अंदर था दिल्ली बार काउंसिल का लाइसेंस 1991। नाम एडवोकेट महेश त्रिपाठी। जज अनन्या के हाथ रुक गए। आप वही महेश त्रिपाठी जो सीनियर सिटीजन राइट्स पर देश की पहली याचिका लेकर आए थे? आदमी की आंखें भर आईं। वो आदमी अब जिंदा नहीं है माय लॉर्ड, अब मैं सिर्फ एक पिता हूं। सच जो बाहर आया, महेश त्रिपाठी ने बताया। उनकी बेटी ईरा त्रिपाठी देश की जानी मानी स्टार्टअप फाउंडर थी। उन्होंने अपने नाम पर सारी लीगल पावर उसे दे दी, लेकिन ईरा ने फर्जी डिजिटल सिग्नेचर और झूठे निवेश से लोगों को लूटा। जब जांच शुरू हुई, उसने सब कुछ अपने पिता के सिर मढ़ दिया। आप बुजुर्ग हैं, आपको सजा कम मिलेगी। मैं बाहर सब संभाल लूंगी पापा। महेश त्रिपाठी ने खुद को दोषी मान लिया। 3 साल जेल। रिहाई के बाद जब वो घर पहुंचे तो पता चला घर बिक चुका था। बेटी विदेश में थी, फोन बंद। पिता सब कुछ समझ गए कि उनकी बेटी ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने न्याय की मांग की। जज अनन्या चौधरी ने मामले को दोबारा खोला। डिजिटल सबूत और ईमेल, आईपी लॉग सब सामने आए। 3 महीने में ईरा त्रिपाठी को सिंगापुर से गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया। पिता का चेहरा देखकर बेटी कुछ ना बोली। जज अनन्या बोली, जिस पिता ने तुम्हारा दोष अपने सर मढ़ लिया, तुमने उनके साथ क्या किया? बेटा होता तो ठीक था, पर एक बेटी को ऐसा नहीं कराना चाहिए था। तुमने बेटी शब्द को धूमिल किया है, ये माफी के लायक नहीं। अंतिम फैसला ईरा त्रिपाठी, 12 साल की सजा और पिता को 75 लाख का मुआवजा। महेश त्रिपाठी फिर से वकील बने। अब वह हर शुक्रवार बुजुर्ग माता पिता का केस मुफ्त लड़ते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आज कोई नहीं बैठता। वह सीढ़ी अब खाली नहीं, सम्मान से भरी है। मैंने एक अपराधी को कभी माफ कर दिया था, लेकिन उस बच्चे को माफ नहीं कर सकता जिसने अपने पिता की आत्मा को मार दिया। क्योंकि कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर नहीं,
बल्कि सीढ़ियों पर बैठकर न्याय को जिंदा रखते हैं।